पिछले 24 हावर्स से मिडिल ईस्ट उबल रहा है। अमेरिका के V2 बॉम्बर्स के ईरान पर हमलों के बाद से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अपने खत्म होते अस्तित्व को बचाने के लिए रूस ने ईरान को अपने परमाणु हथियार देने की कसम खाई है। वहीं ईरान ने भी पूरी दुनिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है, जो वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत का पहला कदम है, क्योंकि इस जंग में एक नहीं बल्कि अब 12 देश कूद पड़े हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को शांति के लिए नोबेल प्राइज देने वाले पाकिस्तान ने भी OIC देशों के साथ मिलकर ईरान का दामन थाम लिया है। क्या पूरी दुनिया की बर्बादी निश्चित है? क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में परमाणु जंग शुरू हुई तो ईरान और इजराइल में से कोई भी देश नहीं बचेगा। तो आइए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर रसिया ऐसा कर क्यों रहा है, और वर्ल्ड वार 3 शुरू करने के लिए ईरान ने अपना पहला कौन सा कदम चला है, और आखिर अमेरिका के V2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं, वो भी सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के अंदर कई धमाकेदार जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। 22 जून 2025 की रात अमेरिका के 7 V2 स्टील्थ बॉम्बर्स लगभग आधी धरती को तय करते हुए ईरान के एयर स्पेस में घुसे। अब यहाँ पर एक बड़ा खेल हो गया कि सोशल मीडिया पर यह अफवाहें फैलने लगी कि अमेरिका के V2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान पर हमला करने के लिए भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, यानी कि कुछ देश विरोधी लोग जानबूझकर भारत को इजराइल और ईरान की इस जंग में ढकेलना चाहते हैं। अब भारत को इस जंग में कूदना चाहिए या फिर नहीं कूदना चाहिए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन भारत ने फिलहाल ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका के V2 बॉम्बर्स ने हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि अमेरिका ने अपने जिन 7 V2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है वो इजराइल से होते हुए ईरान के एयर स्पेस में एंटर हुए थे, क्योंकि इजराइल के लगभग 125 फाइटर जेटों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टमों को जाम करने में मदद की थी, जिनके दम पर अमेरिका के स्टील्थ बॉम्बर आसानी से ईरान के अंदर बॉम्बिंग करके आ गए थे। और इनके स्टील्थी होने की वजह से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि अमेरिका के V2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। ऐसे में अगर V2 स्टील्थ बॉम्बर्स भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते तो भिखारी पाकिस्तान के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल होता। लेकिन भारत ने यहाँ पर पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि अमेरिका के V2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका के इन 7 न्यूक्लियर V2 बॉम्बर्स ने ईरान के जिन फोर्डो, नतांज एंड इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है, उसके बाद से ही ईरान को अंधेरे से भी डर लगने लगा है, क्योंकि अंधेरे आसमान में गूंजते धमाके ईरान की जमीन को हिला रहे थे। क्योंकि अमेरिका ने जिन बंकर बूस्टर बम्बों का इस्तेमाल किया है उनमें मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर्स यानी धरती में घुसकर तबाही मचाने वाला बारूद इस्तेमाल किया है, और अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उसके बाद से ही ईरान काफी गुस्से में है और इजराइल पर तो लगातार मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने एक नहीं बल्कि कई ऐसे कदम उठा दिए हैं जो ये साबित कर देंगे कि अब वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका ने जो ये अपने V2 बॉम्बर से हमले किए थे, उसके बाद ईरान की तरफ से कोई भी कसम या फिर बदला लेने वाला एक्शन देखने को नहीं मिला है। सब लोग सोच रहे थे कि ईरान अब शांत बैठ जाएगा, लेकिन अब ईरान ने तो एक बड़ा धमाका कर दिया है, क्योंकि ईरान ने असली खेल तो पर्दे के पीछे शुरू किया हुआ था, और ये खेल रूस के साथ चल रहा था, जहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सीधे रूस से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी मुलाकात के बाद ही रूस की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि अब रसिया ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स देने के लिए तैयार है। रसिया ने यहाँ पर साफ कर दिया कि बेशक आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन से डेवलप नहीं करने दोगे, उसके परमाणु ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दोगे, लेकिन आप लोग हमें ईरान को परमाणु हथियार देने से नहीं रोक सकते। अब रसिया भी ईरान के अंदर बिल्कुल अमेरिका वाला ही हथकंडा अपना रहा है। अब पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि मैनी नेशंस रेडी टू सप्लाई ईरान विद देयर न्यूक्लियर वॉरहेड्स टॉप पुतिन एड। दरअसल जब से ईरान के विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया है कि वो रशियन टॉप लीडर्स के साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इसी बीच अब रूस के सेक्रेटरी दिमित्री मेदवेदेव के बयान को सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। उन्होंने पूरी दुनिया से ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब ईरान को परमाणु वेपन्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे दुनिया के कई देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि मुश्किल से गिने चुने देशों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस ने यह दावा किया है कि कई देश ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स देने के लिए तैयार हैं। तो इन देशों में है बेलारूस, जिसे रूस के साथ नाटो का दुश्मन माना जाता है। हालांकि बेलारूस के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, बल्कि रशिया ने बेलारूस के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर रखा है, क्योंकि बेलारूस भी ईरान, नॉर्थ कोरिया और रूस की तरह ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को झेल रहा है। इसलिए बेलारूस भी ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स देने के लिए तैयार हो गया है। वहीं बेलारूस के साथ साथ नॉर्थ कोरिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान को सप्लाई करने के लिए तैयार है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग तो खुलकर ईरान का समर्थन कर चुके हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री है और उसके पास भी बड़ी संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और
तीसरा देश है चाइना। चाइना बेशक डायरेक्टली ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सप्लाई न करे, लेकिन सीक्रेटली रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स सप्लाई कर सकता है, जो इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। क्योंकि चाइना वो देश है जो लगातार इजराइल और भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान और ईरान की मिलिट्री की मदद करता है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भी चाइना ने सीक्रेटली विकारी पाकिस्तान को अपने सैटेलाइट डाटा को पाकिस्तान की आर्मी तक पहुंचाया था, लेकिन भारत और इजराइल के घातक एयर डिफेंस सिस्टमों की मदद से चाइना की ये सभी प्लानिंग फेल हो जाती है। अब आप लोग खुद सोचो, 4 तो ये देश हैं जो ईरान को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर भिखारी पाकिस्तान भी इन देशों के साथ मिलता है तो पाकिस्तान 5वां देश होगा। लेकिन जिस तरीके से भिखारी पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है, तो पाकिस्तान से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि भिखारी पाकिस्तान ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सप्लाई करेगा। क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर जिस तरीके से ट्रंप के साथ मिलकर शांति के लिए नोबेल प्राइज दे रहा था, हाल के भिखारी पाकिस्तान ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर अमेरिका की निंदा की है। लेकिन यहाँ पर भिखारी पाकिस्तान से कोई बड़ी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान अपने फायदे के लिए सारे काम करता है। बस इसलिए अब रशिया लगातार ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स देने की अमेरिका और इजराइल को धमकियां दे रहा है। क्योंकि याद रहे, रूस के पास भी 5889 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और रूस की ये परमाणु आग अब पश्चिमी एशिया को निकल जाएगी। क्योंकि रशिया ने खुलकर अमेरिकी हमलों की निंदा की है और रूस की तरफ से साफ कहा गया है कि अमेरिका का जो हमला है वो गैर कानूनी है और अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है तो रूस भी जवाब देगा और इस बार ईरान अकेला नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका, इजराइल और बाकी देश मिलकर रूस पर यह आरोप लगाएंगे कि रशिया एक आतंकवादी देश को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सप्लाई क्यों कर रहा है और इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो क्या रशिया पर कोई दबाव बनेगा? देखो, फिलहाल तो रशिया ने अभी तक ईरान को कोई वेपन्स दिए नहीं है, बल्कि रशिया भी ईरान को बचाकर मिडिल ईस्ट में ईरान के सहारे अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है। जिस तरीके से अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर हमले कर रहा है, ठीक उसी तरीके से अब रशिया भी ईरान के साथ मिलकर अमेरिका पर हमले कर सकता है और आने वाले समय में रशिया ईरान के अंदर एक बड़ा धमाका कर सकता है। और ईरान की तरफ से जो दूसरा बड़ा कदम उठाया गया है वो ये है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक करने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेट ऑफ हॉर्मज वो एरिया है जहाँ से लगभग दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई किया जाता है और ईरान ये दावे कर चुका है कि वो अब स्टेट ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक कर देगा। और ये वो जगह है जहाँ पे भारत और चाइना जैसे देश बड़े पैमाने पर तेल का व्यापार करते हैं। अगर ईरानियन आर्मी इसे बंद कर देती है तो इसका इम्पैक्ट भारत और चाइना पर बड़े पैमाने पर पड़ेगा, क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ खुद को एक मंथ के युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर भारत और चाइना पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि अमेरिका यहाँ से कोई बड़ा व्यापार नहीं करता है, इसलिए अमेरिका और इजराइल पर इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि ईरान अपनी खुद की इकोनॉमी को ही डिस्ट्रॉय करेगा। अब इसी युद्ध को लेकर भारत के जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनकी तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, जहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि आने वाले कुछ वीक्स के लिए हमारे पास ऑयल की सप्लाई है और हम दूसरे रास्तों से भी तेल खरीदते हैं, इसलिए हम पर ईरान के इस एक्शन का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर साथ ही साथ आप लोगों को एक और बड़ी जानकारी दे दें कि अमेरिका ने इजराइल की जिन न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है उनको लेकर ईरान की तरफ से अब तक जो बड़े दावे किए गए हैं वो ये हैं। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, यानी कि अमेरिका के जो बंकर बूस्टर बम हैं वो ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई हैं। हाल के ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वीक हुआ है, लेकिन ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि अमेरिका के इन हमलों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं या फिर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्कुल क्लोज हो गया है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ही ऐलान किया है कि वो भी इस बात से पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि अमेरिका की इन स्ट्राइक से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय हुई हैं। अब सोचो, इजराइल खुद ये दावे कर रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं, यानी कि ईरान ने जो ये दावे किए हैं कि अमेरिका के हमलों से ईरान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है, तो ये दावे ईरान के बिल्कुल ठीक हैं। यानी कि अब अमेरिका अपनी खुद की गलती को लेकर पछता रहा होगा, क्योंकि अमेरिका ईरान के अंदर न्यूक्लियर टैक्टिकल बम्बों का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका ने ये प्लान बदलकर बंकर बूस्टर बम्बों का इस्तेमाल करने की सोची और ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। अब अगर अमेरिका दोबारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करता है तो वो यहाँ पर न्यूक्लियर टैक्टिकल बम्स का इस्तेमाल करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। हाल की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।